हम्म तो हमने ओप्स कॉन्सेप्ट में इनकैप्सुलेशन कवर किया, जिसमें हमने क्लासेस क्रिएट करी, उसके अंदर वेरिएबल्स क्रिएट करे, मेथड्स क्रिएट करे, और वेरिएबल्स में भी हमने क्लास वेरिएबल्स, ऑब्जेक्ट वेरिएबल्स, और मेथड में भी इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल्स हमने बनाए। अब फिर हमने इनहेरिटेंस भी कवर किया पिछले वीडियो में। अब जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो है इंटरफेस, जो कि हमारे ओप्स कॉन्सेप्ट के एब्स्ट्रैक्शन वाले पॉइंट से टाई होता है। एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या कहते हैं, उसमें हम कहते हैं कि hide the implementation detail, show the functionality, what the object does। एब्स्ट्रैक्शन ये होता है ना कि what the object does, ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, पीछे कैसे इंप्लीमेंट है उससे मतलब नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने के लिए कहीं पे भी, सेल्सफोर्स हो, चाहे आपका जावा हो, या फिर जावा स्क्रिप्ट हो, या कोई दूसरी लैंग्वेज हो, उसमें दो चीजें होती हैं जो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट करने में बहुत हेल्प करती हैं। एक होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास। जैसे हमने पिछले वीडियो में, पिछले सेशन में पढ़ा था कि एक क्लास होती है वर्चुअल क्लास, जिसमें हमने कीवर्ड यूज किया था वर्चुअल। इसी तरह एक क्लास होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जिसमें हम कीवर्ड यूज करते हैं एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट से हमें क्या होता है, हमें पूरी तरह से एब्स्ट्रैक्शन अचीव नहीं होता, उससे पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। लेकिन इंटरफेस से क्या होता है, इंटरफेस एक ऐसी चीज है जिससे हमारा 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव होता है। कि मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हम दिखाते नहीं है, और सिर्फ फंक्शनैलिटी दिखाते हैं यूजर को। सेल्स फोर्स में इंटरफेस मतलब दो तरह के होते हैं वैसे तो। एक कस्टम इंटरफेस जो कि हम बना के देखेंगे, और फिर हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड इंटरफेस, जिनको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। आज हम इन पे बात नहीं करेंगे, आज हम जो फोकस करेंगे वो करेंगे कस्टम इंटरफेस पे, और इंटरफेस होता क्या है। तो अगर हम इंटरफेस की बात करें, हमने नॉर्मल अभी बात किया था कि इंटरफेस किस लिए यूज होता है, अब बात करें कि होता क्या है। तो इंटरफेस क्या है कि एक सेपरेशन लेयर बीच में खड़ी कर देता है मेथड, इंप्लीमेंटेशन और डिक्लेरेशन के बीच में। अब अभी तक हम क्या करते थे, अभी अगर हम कोई भी एक क्लास खोलें, येलो मार्कर कर लें या मार्कर कर लें, या एनिमल की क्लास ले लें, तो इसमें हमने क्या किया था, हमने मेथड बनाया था, इसको डिक्लेयर भी किया था और उसको इंप्लीमेंट भी किया था, जहां पे हमने कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा है, जैसे कि ऐड मेथड को कॉल करा, सिस्टम डॉट डिबग किया, यहाँ पे मैं डीएमएल भी कर सकता हूँ, तो मतलब डीएमएल कर लिया, मैं भी कॉल आउट कर लिया। तो कुल मिला के इस मेथड को हमने डिक्लेयर भी किया और उसको इम्प्लीमेंट भी किया। तो इसको जहां पे भी हम पूरा मेथड मतलब लिखते हैं और उसके अंदर इम्प्लीमेंट भी करते हैं, तो वो मेथड डिक्लेरेशन और इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है। लेकिन इंटरफेस क्या कहता है कि आप एक लेयर बना दो मेथड डिक्लेयर और इम्प्लीमेंट के बीच में। एक ऐसी जगह बनाओ जहां पे सिर्फ और सिर्फ मेथड डिक्लेयर करो, और फिर जहां पे भी उसकी जरूरत हो वहां पे वो मेथड्स इंप्लीमेंट कर दो। तो ये कैसे होगा, सेल्सफोर्स ने कहा ये इंटरफेस, सेल्सफोर्स क्या, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, ऊप्स कॉन्सेप्ट जो है, उसने कहा कि इसको इंटरफेस के थ्रू मतलब अचीव किया जा सकता है इंटरफेस। अब इसका बेनिफिट क्या है, इसका बेनिफिट यह है कि मैंने एक टेम्पलेट दे दिया, जैसे कि मेरी बात हो तो मैंने एक टेम्पलेट दे दिया, मैंने कहा कि आपको जब भी ऐसा कुछ करना हो तो आप इसी टेम्पलेट को यूज करोगे, इसके अलावा कुछ और यूज करोगे तो मुझे नहीं पता, आप जानो, आप भुगतो अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। फॉर एग्जाम्पल बैंक होते हैं हमारे पास, कई सारे बैंक हैं, एसबीआई, पीएनबी, आईसीआई, और यूएस में चेज बैंक है, बैंक ऑफ अमेरिका है। तो ये सारे बैंक आपको लोन देते हैं। लेकिन जो लोन लोन देना मतलब लोन देने की एक प्रक्रिया जो है, या फिर मेथड कह सकें वो हम हर सारे बैंक के लिए एक सेम हो गया कि लोन देना है, या फिर किसी को पैसे निकालने हैं, किसी को पैसे जमा करने हैं, तो प्रोसेस सेम हो गया पूरा। ठीक है, हर लोन का प्रोसेस एक सेम हो गया, पैसे निकालने का प्रोसेस सेम हो गया, और तुम्हारा पैसे जमा करने का प्रोसेस एक वो हो गया। बट इसके पीछे जो लॉजिक है, जैसे हो सकता है कि बैंक ऑफ अमेरिका का लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, चेज बैंक का कम हो, इसी तरह एसबीआई का ज्यादा हो, पीएनबी का कम हो, एसबीआई का उससे भी कम हो, एचडीएफसी का सबसे ज्यादा हो। बट मेथड एक ही है ना, लोन देना। लेकिन उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने अपने हिसाब से करा है कि मैं, ठीक है आपको लोन देना है, ठीक है आप लोन ले लो, बट इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट हर एक बैंक के हिसाब से रेफर होगा। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई बैंक,
उसके अंदर हमने मेथड दे दिए लोन, मतलब लोन देना, डिपॉजिट करना, विड्रॉ करना, बट उसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो हर बैंक का अलग होगा, सबका सेम नहीं हो सकता ना। किसी बैंक में आप जाते हो, आप वो फॉर्म भरते हो, स्लिप भरते हो, तो फिर वो काउंटर में जाके कैशियर के काउंटर में लाइन लगा के पैसे निकाल के देता है वो। किसी बैंक में होता है आप जाओ, पेटीएम लगे होते हैं, निकाल के ले आओ, ठीक है। सिमिलरली लोन लेने के लिए भी प्रोसेस अलग होता है, किसी के 10 पेज का फॉर्म होता है, किसी का 15 पेज का फॉर्म होता है, किसी का ऑनलाइन फोन में वो लोन अप्लाई हो जाता है, तो तरीके सबके अलग होते हैं। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बैंक एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है, एक जेनरिक इंटरफेस हो गया बैंक। बैंक के अंदर कई सारे छोटे छोटे मतलब एंटिटीज आ गई, छोटी छोटी बैंक आ गए, वो कोई भी हो सकता है जो हमने अभी नाम लिए। अब उनके उन बैंक्स के अंदर जो छोटे छोटे बैंक, एसबीआई हो गया, आईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, उन बैंक्स के अंदर आपके पास जो है कई सारे वो हो गए, मेथड्स हो गए, लोन लेना, वो सब लेना। अब सबका तरीका अलग है, तो आप उसको इम्प्लीमेंट अलग अलग तरीके से करोगे ना। तो वही यहाँ पे एक सेपरेशन ऑफ लेयर, मतलब एक लेयर बीच बीच खड़ी हो जा रही है, जो कि ये कहती है कि मेथड एक जगह डिक्लेयर होंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग अपने हिसाब से कोई भी कर सकता है। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? नहीं तो भैया। फिर ये थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म जैसा नहीं हो गया कि मेथड एक जगह डिक्लेयर, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना? पॉलीमॉर्फिज्म इज लाइक कि उसमें बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन होता है। हाँ। उसमें क्या होता है कि उसमें कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होता है, लेकिन जब आप उसकी बात करते हो, इंटरफेस की बात करते हो, तो आप यहाँ पे मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करते। कहीं पे भी आप कोई भी देखोगे तो आप मेथड इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करोगे। मेथड को इम्प्लीमेंट बंदे को करना ही पड़ेगा, अगर उस बंदे ने आपका क्या बोलते हैं उसको, आपका इंटरफेस को अगर इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके अंदर जितने भी मेथड हैं उसको इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। अच्छा। ये है। हाँ। ओके। हाँ, ये मतलब वो जो असिंक्रोनस एपेक्स में वो स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश मेथड है, वैसा कुछ? वो बैच है उसके, वो इम्प्लीमेंट करता है इंटरफेस को, डेटाबेस डॉट बैचेबल। अगर मैं इस क्लास की बात करूं, तो बेसिकली हाँ देखो, डेटाबेस एक क्लास है, उसके अंदर ही एक इंटरफेस है, ठीक है। हाँ अगर मैं हाँ। हाई लेवल ये बताऊं कि सेल्सफोर्स में ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ होगा बिहाइंड द सीन, मैं इसको वैसे बैच वाले दिन बताने वाला था, बट अगर मैं इसको बताऊं तो ये सेल्सफोर्स में कुछ ऐसे इंप्लीमेंट हुआ है। पब्लिक, ये क्लास जो है, पब्लिक क्लास डेटाबेस एक क्लास है सबसे पहले, ठीक है। हाँ। इसके अंदर एक इंटरफेस है जो कि है पब्लिक। इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड यूज करते हैं, और उसके अंदर है ये बैचेबल, ऐसा। और इस इंटरफेस के अंदर जो है वो है, इसको एक मेथड है। अब ये मेथड void और स्टार्ट मेथड है, ठीक है। हम्म। void स्टार्ट मेथड है, जो कि एक फिर से एक क्लास को लेता है, डेटाबेस डेटाबेस डॉट बैचेबल कंटेक्स्ट, ठीक है। अब ये कुछ भी ऐसा मेथड है उसके अंदर, फिर उसके अंदर एक मैं ये सॉरी ये रिटर्न करता है, ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है डेटाबेस डॉट दैट्स सिंपल का। गेट क्वेरी लोकेटर रिटर्न करता है, हम्म। ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, क्लास हो सकती है डेटाबेस के अंदर। अब दूसरा मेथड होता है वर्ड फिनिश। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो इस क्लास का होता है, दूसरा होता है लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट। हम्म। और फिर एक होता है फिनिश, सॉरी ये एग्जीक्यूट होता है। रहता है। दूसरा होता है फिनिश, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड है, और इसमें भी जो है क्या कहते हैं, एक पैरामीटर ये होता है। अब जब भी इस डेटाबेस डॉट वेचेबल इंप्लीमेंट करोगे, तो ये सारे मेथड तुमको इंप्लीमेंट करने ही पड़ेंगे, हाँ राइट। तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। इसी तरह हम वही कह रहे हैं कि जो हमारा उसका जो है क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स का, सॉरी जो हम इंटरफेस की बात कर रहे हैं, वो एक सेपरेशन लेयर लगाता है, क्लियर सेपरेशन बिटवीन अ मेथड डिक्लेरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन।
आप एक इंटरफेस बनाओगे जहां पे आप सिर्फ मेथड डिक्लेयर करोगे, इंप्लीमेंट वो करेगा जिसको यूज करना है उस इंटरफेस को। अब अपना कुछ नहीं करेगा। अब आप यहाँ पे ये कह रहे हो कि टेम्पलेट मेरा, जो मैं जिस तरह से कह रहा हूं आपको टेम्पलेट उसी तरह से इम्प्लीमेंट मतलब यूज करना, लेकिन उसके अंदर कोड लॉजिक वो तुम्हारा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, बट टेम्पलेट मेरा होना चाहिए जो मैं टेम्पलेट दे रहा हूँ। सिमिलरली जब आप बैंक में जाते हो तो वो आपको एक फॉर्म देता है, वो कहता है इसमें डिटेल्स भर दो, तो वो ये कहता है कि आप फॉर्म्स में डिटेल्स कुछ भी भरो, कोई मतलब नहीं है मुझसे, लेकिन टेम्पलेट इसमें मेरा ही होना चाहिए, जो मैंने फॉर्म दिया है वही होना चाहिए। ठीक है, तो वहां पे डिक्लेयर उन्होंने पहले से ही डिक्लेयर कर रखा है, इम्प्लीमेंट आप कर रहे हो, उन्होंने फॉर्म बना के डिक्लेयर कर दिया, अब इम्प्लीमेंट आपको करना है। ओके। ठीक है वैभव, कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बात करते हैं कि इंटरफेस कर क्या क्या सकता है। ठीक है, इंटरफेस मतलब बेसिकली पहले तो इसकी बात करते हैं कि सिंपल से क्या होते हैं। ठीक है, इस पे हमारे पास ये सारी चीजें होती है कि मतलब विद इन अ क्लास दैट इज अ इंटरफेस। ओके, वी कैन ओनली, हाँ अगर कोई एक इंटरफेस है तो उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ जो है मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर हमने किसी एक क्लास को इंटरफेस बना दिया तो वो क्लास कभी भी उसके अंदर कोई भी मेथड इंप्लीमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डिफाइन होगा। कैसे, वो हम आगे चल के देखें। ठीक है, फिर उसके बाद एक इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स मेथड, हमने पहले बात करी है। द विजिबिलिटी ऑफ द मेथड विल बी कंट्रोल्ड बाय द क्लास दैट इज इम्प्लीमेंटिंग द इंटरफेस। तो आपका जो मेथड होगा आप उसको डिक्लेयर कर दोगे, उसके अंदर जो विजिबिलिटी होगी वो कंट्रोल होगी उस मेथड से जो इंप्लीमेंट करता है। कैसे, आगे चल के बात करेंगे। फिर आता है कि इंटरफेस वी कैन नॉट डिफाइन एनी प्रॉपर्टीज, मतलब हम कोई वेरिएबल्स नहीं क्रिएट कर सकते इंटरफेस के अंदर। मल्टीपल इंटरफेस कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय अ सिंगल क्लास, हाँ आपकी अगर कोई एक क्लास है तो उसके अंदर हम एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक क्लास जो है क्या कहते हैं, मतलब एक इंटरफेस मल्टीपल क्लासेस से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एंड देन एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। अभी हमने क्या किया था लास्ट सेशन में, जो हमने देखा था उसमें हमने ये देखा था कि एक क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। यहाँ पे एक इंटरफेस दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, एक्सटेंड मतलब कैसे करेगा वो हम आगे चल के आपको दिखाएं, मतलब देखेंगे, उसमें ज्यादा बेटर चीजें पता चलेंगी। ठीक है, ये अब मतलब ये तो सिंपल से पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं एक सिंपल उसकी एक इंटरफेस, फिर से हम उस पे आते हैं व्हीकल में। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया था कि एक व्हीकल क्लास थी, उसके अंदर कुछ मेथड हमने बनाए, स्टार्ट स्टॉप, मे बी चेंज गियर, ओपन रूफ टॉप। तो उसके लिए हमने मेथड्स बनाए थे जिसमें हम कह रहे थे कि उसको एज अ कोई भी ओवरराइड कर लेगा। बट अभी हम क्या कह रहे हैं कि क्योंकि हर एक व्हीकल में स्टार्ट और स्टॉप की फंक्शनैलिटी होगी ही होगी, तो हम एक व्हीकल इंटरफेस बनाएंगे जो कि कुछ मेथड्स को डिक्लेयर करेगा, बस डिफाइन करेगा। इम्प्लीमेंट जो है सारी की सारी अदर व्हीकल्स करेंगी, जैसे कि आपकी कार हो गई, ट्रक हो गया, मतलब या फिर बाइक हो गई, कोई भी, सारी की सारी सब में स्टार्ट और स्टॉप का फंक्शन होता है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने का सबका तरीका अलग हो सकता है। मतलब कार में हो सकता है स्टार्ट स्टॉप का अलग हो, और बाइक में अलग हो, ट्रक में अलग हो, तो तरीका अलग हो सकता है, बट मेथड एक ही है, नाम उसका अलग सेम ही है कि आपका इम्प्लीमेंट का नाम क्या है। मतलब स्टार्ट है तो वो स्टार्ट ही रहेगा। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं सिंपल सा, यहाँ पे आके एक पहले तो हम क्लास बनाएंगे और जिसका नाम देंगे हम व्हीकल। मैं देख लेता हूँ कि ठीक है, ये क्लास का नाम हमने दे दिया व्हीकल।
अब क्योंकि हमें इस क्लास को इंटरफेस बनाना है तो हम क्लास की जगह इंटरफेस लिखेंगे और हमारा इंटरफेस बन गया। अब एक चीज हमें जो देखनी है, जो ध्यान में रखनी है, वो ये कि जब भी हम किसी क्लास को वही मतलब इंटरफेस बनाएंगे तो हम हमेशा उसके पीछे एक आई कीवर्ड लगा देंगे। आई कीवर्ड इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमें क्लियरली पता चल जाए, कोई भी डेवलपर अगर देखे तो उसको क्लियरली पता चल जाए कि ये क्लास आई से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब कि ये इंटरफेस है। आई व्हीकल मतलब इंटरफेस व्हीकल। या फिर मुझे कोई एक और क्लास बनानी है जहां पे मुझे डीएमएल पूरे हैंडल करने हैं तो मैं कह सकता हूं आई डीएमएल, इसका मतलब कि इंटरफेस डीएमएल। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ भी? नहीं भैया। एंड देन अब इसके अंदर हम सिर्फ मेथड डिफाइन कर सकते हैं। हम या तो मेथड ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पब्लिक वॉइड स्टार्ट, सिर्फ इतना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वॉइड स्टॉप, बस। मतलब हम इसमें इतना कर सकते हैं। या फिर हम ऐसे कर सकते हैं कि रिटर्न टाइप कुछ भी दे सकते हैं, लेट्स से कि स्ट्रिंग चेंज गियर, रिटर्न टाइप भी दे सकते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बूलियन ओपन, मे बी लेट्स से ओपन डोर, और इसमें हम बोलते हैं कि स्ट्रिंग डोर टाइप, ये रूफ टाइप, मतलब पीछे वाले खोलने, आगे वाले खोलने, या ऊपर का रूफ टॉप खोलना। तो हम पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। एक जगह एरर आई एक्सपेक्टिंग सेमी कॉलन बट फाउंड, कहीं पे तो एक मिनट, अच्छा सॉरी, हाँ ये इसको पब्लिक को अगर हटा दूं मैं, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे देखोगे आपका मेथड डिफाइन हो गया। अब ये जो इस मेथड के अंदर पैरामीटर्स हैं, ठीक है, ये किसी भी तरह का हो सकता है। नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है, प्रिमिटिव मेथड भी हो सकता है। आप इसमें कोई भी मेथड यूज कर सकते हो बिना किसी इशू के, मतलब सॉरी, कोई भी पैरामीटर पास कर सकते हो बिना किसी इशू के। आप लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग पास करो, लिस्ट ऑफ अकाउंट पास करो, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट पास करो, कोई क्लास आपने बनाई है उसका लिस्ट पास कर दो, उसका ऑब्जेक्ट पास कर दो, कुछ भी पास कर दो, वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे इजिली एक्सेसिबल हो जाएगा। इजिली आप उसको पास कर पाओगे। ठीक है। अब लेट से कि हमने ये इंटरफेस बना दिया। अब इस हमने बोल दिया कि अब कोई भी व्हीकल जब बनेगी तो जो है ये कोई भी स्टार्ट स्टॉप चेंज गियर है तो आपको यही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं करेगा व्हीकल। आपको ये मेथड्स यूज करने ही पड़ेंगे और इस इंटरफेस का यूज करके ही करने पड़ेंगे। जैसे कि आप बैंक में जाते हो ना, तो आप अपना फॉर्म लेके नहीं जा सकते कि आपने एक वर्ड में डॉक्यूमेंट में एक फॉर्म बनाया, उसका प्रिंट निकाल के उसमें इंफॉर्मेशन फिल करी, बैंक अकाउंट नंबर, और उसको दे दिया तो पैसे नहीं निकाल के देगा। वो कहता है मेरा इंटरफेस यूज करो, उसमें इंफॉर्मेशन मुझे दो, तभी मैं काम करके दूंगा। वैसा यहाँ पे ही है कि हमने एक इंटरफेस बना दिया और हमने बोल दिया कि जब भी अब आप कोई कार या ट्रक या बाइक या क्या कहते हैं कोई भी कुछ भी व्हीकल आपको बनानी है तो आप इस इंटरफेस का यूज करके ही ये मेथड इंप्लीमेंट करोगे, तभी चीजें चलेंगी, नहीं तो नहीं चलेंगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब लेट्स से कि हमें कार बना रहे हैं मर्सिडीज बेंज। ठीक है, हमने एक क्लास ले ली। अब हमें एक क्लास बनानी है, मर्सिडीज की बनानी है। ठीक है, मर्सिडीज की बनानी है हमें, तो हमने एक क्लास बना दी। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर मेथड्स बनाने हैं तो मैं यहाँ पे ऐसे मेथड नहीं बना सकता पब्लिक वाइड स्टार्ट। मैं अगर बना भी दूंगा तो ये नहीं चलेगा, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये मैं अपने मन से बना रहा हूँ। बट मुझे जो बोला गया वो बोला गया है कि आपको अगर इस कभी भी किसी व्हीकल के अंदर स्टार्ट मेथड को इम्प्लीमेंट करना है, कोई भी कार या बाइक या ट्रक आपको स्टार्ट करवाना है, तो आप ये इंटरफेस का यूज करके ही स्टार्ट करवाओगे, तभी मैं पीछे से प्रोसेसिंग कर पाऊंगा। तो उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड होता है जिसको हम बोल देते हैं इम्प्लीमेंट्स, सॉरी क्लास के आगे हमें लिखना पड़ेगा
इम्प्लीमेंट्स, जैसे वहां पे हम एक्सटेंड्स लिखते थे ना, क्या हो गया इंसर्ट, ओके हाँ, जैसे हम उसमें एक्सटेंड्स लिखते थे वैसे हमें लिखने पड़ेगा इम्प्लीमेंट्स, और फिर हम लिखेंगे अपने व्हीकल का, सॉरी अपने इंटरफेस का नाम। और अगर अब आप इसको सेव करने की कोशिश करोगे तो ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है कि क्लास मर्सरीज मस्ट इम्प्लीमेंट द मेथड आई व्हीकल डॉट स्टार्ट स्टॉप चेंज गियर ओपन डोर। तो जब भी आप किसी भी एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हो किसी क्लास में, तो उस इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं आपको डिक्लेयर करना पड़ता है अपनी क्लास के अंदर। अब आप जो है क्या कहते हैं, डिक्लेयर नहीं, आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। तो अब आपके पास ये मेथड अब आप ऐसे करोगे, यहाँ पे बोलोगे पब्लिक, दूसरा भी वर्ड है स्टॉप, देन उसके बाद तीसरे का, इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है ना, या इस वाले मेथड का रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो आपको भी उसका रिटर्न टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा। देन चेंज गियर, और फिर इसका स्टार्ट टाइप इसका है बूलियन, जिसका ओपन डोर का है बूलियन, तो आपको वो लेना पड़ेगा, सॉरी बूलियन, ठीक है। तो और वो ये इनपुट पैरामीटर्स ले रहा है उसका। इनपुट पैरामीटर्स देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सेव करके देख लो, इसमें इनपुट पैरामीटर दिए बिना वो सेव ही नहीं करने देगा। तो अब ओके ये ओके। इनपुट पैरामीटर ले रहा है, तो आपको एक इनपुट पैरामीटर, अब इसके अंदर आप इसका नाम कुछ भी दे दो, इसका डोर टाइप दे दो, जो है क्या कहते हैं डोर, ऊपर नीचे दे दो, कुछ भी दे सकते हो, पैरामीटर का नेम कुछ भी दे सकते हो, हम्म। ठीक है। अब इस पे भी, अच्छा इसमें नहीं कर रहा, तो अब अगर इसको सेव करेंगे तो चल जाना चाहिए अब। ओके ओके हाँ, इसका रिटर्न, अब इस एक चीज ये देखो, क्योंकि ये मेथड रिटर्न कर रहा है स्ट्रिंग, ये मेथड रिटर्न कर रहा है बूलियन, ठीक है। हम्म। तो अब जो है हमारे यहाँ पे रिटर्न भी करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए हम कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, इसके लिए हमने कर दिया रिटर्न ट्रू, बट हमें रिटर्न करना पड़ेगा उस इम्प्लीमेंट के मतलब उस इंटरफेस के हिसाब से। इस इंटरफेस के अंदर जो भी रिटर्न टाइप है उस तरह की वैल्यू हमें यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी। हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि रिटर्न टाइप उसका क्या है, मतलब हम्म। रिटर्न क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज हमने डिस्कस कर रखी है। एंड आई बिलीव कि मुझे उसमें बताने की जरूरत नहीं है कुछ भी। एक डाउट था, ये आपने इंटरफेस में जब वो मेथड डिक्लेयर किया तो वहां उसने रिटर्न टाइप नहीं मांगा कुछ भी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे है ना रिटर्न टाइप, लेकिन उसने इन रिटर्न तो कुछ मांगा नहीं ना। ये अच्छा सिर्फ हाँ, मेथड वो डिक्लेयर है, ये डिक्लेयर सिर्फ है। मेथड डिक्लेयर है। आप यहाँ पे ऐसा भी ऐसा कोई मेथड नहीं लिख सकते हो, मे बी लेट्स से कि स्ट्रिंग, लेट्स से प्ले सॉन्ग, ठीक है, और इसके अंदर आप दे दो सॉन्ग नेम, ठीक है। अब आप इसमें इस इंटरफेस के अंदर आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करोगे तो ये एरर देगा देगा कि एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बट फाउंड ये पैरामीटर्स, हम्म। ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ डिक्लेयर करोगे। और अब जब आप यहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेथड इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हो, ओके। ये कर रहे हो बेसिकली। आप सारे के सारे मेथड्स को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। जब आप इम्प्लीमेंट करते हो तो उस समय आपको रिटर्न टाइप देना ही पड़ता है, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं, वो एरर देगा कि मुझे रिटर्न टाइप दो, जब तक वैल्यू नहीं रिटर्न करोगे तब तक नहीं चलेगी कुछ भी, ठीक है। अभी कोई डाउट कुछ भी? नहीं भी। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप अपने हिसाब से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कुछ भी, मतलब लेट्स से कि सिस्टम डॉट डिबग, उसमें कहते स्टार्ट, उस मतलब आप ये तो सिर्फ सिंपल सा भी स्टार्ट है कुछ भी मतलब, बट जब एक्चुअल में काम करोगे तो बहुत सारी चीजें होंगी। ये हमारा हो जाएगा चेंज गियर, ऐसे करके डिबग लगा सकते हो। और सिमिलरली अब इसका ऑब्जेक्ट, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के मेथड कॉल कर सकते हो।
कि सॉरी डिबग में जाके यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, और क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं, कंस्ट्रक्टर अपने आप से मतलब कंस्ट्रक्टर वाला कॉन्सेप्ट हर जगह यहाँ पे भी सेम है, इन इंटरफेस में नहीं होगा कंस्ट्रक्टर, कैसे वो बता सकते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पे कर दो कार डॉट स्टार्ट और एग्जीक्यूट कर दो। मतलब ऑब्जेक्ट बनाना, मेथड कॉल करना, वेरिएबल कॉल करना, सब कुछ सेम वही तरीका है जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है। एक चीज ये कि इंटरफेस में आप जो है कोई भी, जैसे हमने बात की थी ना कि आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, स्ट्रिंग आपने कह दिया कि कार नेम, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेथड डिक्लेरेशन के लिए होता है, अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो एरर देगा। और दूसरी चीज ये कि आप कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो, पब्लिक आई व्हीकल इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते ऐसे कुछ भी। द रीजन आप इसका कंस्ट्रक्टर नहीं बना सकते हो क्योंकि आप किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट बन सकता है, बट डायरेक्टली आप किसी भी इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको एरर आएगी, क्योंकि इंटरफेस में कोई कंस्ट्रक्टर होता ही नहीं है। और ये देखो इसमें एरर आ रही है, और वो आपको कंस्ट्रक्टर नहीं बनाने देगा। ठीक है, ये क्लियर? हाँ ठीक है। दूसरी चीज, जैसे हमने बात करी थी कि एक क्लास एक से ज्यादा जो है इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। तो हमारे पास दो इंटरफेस हैं, एक आई व्हीकल और एक है आई डीएमएल। तो अगर मुझे आई व्हीकल के साथ साथ आई डीएमएल भी इंप्लीमेंट करना हो तो मैं कॉमा लगा के उस इंटरफेस का नाम लिख दूंगा। और अगर उस इंटरफेस में कोई मेथड होगा तो मुझे उस मेथड को इम्प्लीमेंट करना होगा। उस मेथड को, इसमें कोई इसमें इंटरफेस के अंदर कोई भी मेथड नहीं है, इसलिए जब मैंने ये क्लास सेव करी मर्सिडीज की तो कोई एरर नहीं आई और मेरी क्लास सेव हो गई विदाउट एनी एरर। तो इस तरह आप मल्टीपल, आपको कोई और करना है तो वो भी कर सकते हो, जैसे कि एक स्टैंडर्ड होता है डेटाबेस डॉट स्टेटफुल, एक होता है डेटाबेस डॉट अलाउज कॉलआउट्स। तो ये सारे स्टैंडर्ड इंटरफेस होते हैं। ठीक है, डेटाबेस एक क्लास है, उसके अंदर ये सारे के सारे इंटरफेस हैं। तो आप ऐसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब इन इंटरफेस के अंदर आईडीएमएल, स्टेटफुल और अलाउज कॉलआउट्स के अंदर कोई इंटरफेस के अंदर कोई मेथड्स नहीं है। तो जिस इंटरफेस के अंदर कोई मेथड नहीं होता है उसको बोलते हैं मार्कर इंटरफेस, क्योंकि उसके अंदर कोई भी मेथड नहीं है इसलिए वो एक मार्कर इंटरफेस है। ये क्लियर हो गया? हाँ जी भैया। अब इसको और इसको कब यूज करते हैं उस पे टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, आगे सारी चीजें एकदम अलाइंड है, सारा कुछ हम पढ़ने वाले हैं। तो ये हमारा इंटरफेस का हो गया। अब दूसरी चीज, अगर अब हमने बात करी थी कि एक इंटरफेस कई क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट हो सकता है। अब जैसे ये मर्सिडीज थी, अब जैसे मेरी फेवरेट जगुआर, अगर हम इसका जगुआर को लेट से कि कार कम, हमें जगुआर से रिलेटेड चीजें करनी है, बनानी है, तो हम एक क्लास बनाएंगे जगुआर और इसमें इंप्लीमेंट कर देंगे। मैं पूरा ये कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब बाकी के मैं हटा देता हूँ इंटरफेसेस। तो अब ये क्लास है, देखो दो क्लासेस एक उसको इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही हैं इजीली और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो ये तो मतलब एक सिंपल सा आपका वो हो गया, क्लास हो गया, मतलब एक तरह से दो क्लासेस, आपने मेथड इंप्लीमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया। यहाँ पे स्टार्ट, स्टॉप, चेंज गियर। अब इसमें दो क्या है, अगर देखो तो जगुआर के अंदर हमने ये सारे मेथड्स कॉल कर दिए। ठीक है, मर्सिडीज के अंदर भी हमने ये मेथड्स कॉल कर दिए। अब इतना क्लियर है? पहले ये बताओ आप, कोई कंफ्यूजन कुछ भी? नहीं, क्या मतलब क्लियर नहीं है या कंफ्यूजन नहीं है? कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है। इंटरफेस कैन नॉट बी
cannot be instantiated मतलब means object cannot be created। ठीक है, तो अब हम फिर से बात करते हैं। हमने बैंक की बात कर ली थी, हमारे पास ये बैंक थे, हमने बनाया जैसे कि होम लोन इंटरेस्ट। तो मतलब इसको ऐसा ट्राई कर सकते हो कि एक इंटरफेस बना दो, आई बैंक, बैंक नहीं आई बैंक, ठीक है। और फिर आपका एसबीआई बैंक इंप्लीमेंट करेगा आई बैंक को, तो उसके अंदर सारे के सारे मेथड्स इंप्लीमेंट होंगे। इसी तरह आईसीआईसीआई बैंक इंप्लीमेंट करेगा आई बैंक को, आपका पीएनबी बैंक इंप्लीमेंट कर लेगा, आपका एचडीएफसी हो गए, कई सारे जो भी बैंक्स हैं वो सारे आपका इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर लेंगे। और इंप्लीमेंट के लिए हमने पहले बात कर ली कि इंप्लीमेंट्स कीवर्ड यूज होता है किसी भी इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के लिए। अब हम दो एग्जांपल्स की और बात करते हैं, एक आई परचेज ऑर्डर और एक आई पेमेंट प्रोसेसर। अब मैं पहले यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ कि हम एक्चुअली में क्या इंप्लीमेंट करने वाले हैं, या फिर एक रियल टाइम रिक्वायरमेंट क्या होती है, उससे आप रिलेट भी कर पाओगे। तो जैसे आप उसमें जाते हो, किसी ई कॉमर्स साइट में जाते हो, है ना, उसमें जाके आप परचेज करते हो। जैसे कि हाँ, एक साइट है पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, ठीक है। इसको इनिशियली जब ये कभी बनी थी तो मैंने बनाया था, ये पूरी सेल्सफोर्स में बनी हुई है, ठीक है। ये पूरी की पूरी वेबसाइट सेल्सफोर्स में बनी हुई है एज इट इज B2B कॉमर्स क्लाउड के ऊपर। एक सेल्सफोर्स में क्लाउड होते हैं, कॉमर्स क्लाउड, जिसमें दो तरह के क्लाउड आते हैं, B2B और B2C। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, और B2C मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर। तो ये जो पीडीसी कंपनी है, पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनी, ये बेसिकली व्हीकल्स के पार्ट्स बेचती है, हैवी व्हीकल्स और लाइट वेट व्हीकल्स के पार्ट्स बेचती है कंपनीज को। मतलब ये खुद में एक कंपनी है और बिजनेस कंपनीज के साथ करती है, कस्टमर्स के साथ नहीं बेचती। B2C जो होती है वो होती है कि अपना सामान डायरेक्ट कस्टमर को भेजना बेचना, जैसे कि Amazon करती है, फ्लिपकार्ट करती है, मीशो वगैरह हो गई। तो ये कंपनीज क्या कर रही हैं, आपको डायरेक्ट अपना सामान बेच रही हैं आपको। तो हम कस्टमर हो गए, कंपनी हो गई, तो B2C हो गया। तो इसमें क्या है कि एक वो है, जब भी आप प्रोडक्ट खरीदते हो ना, आपको ऐसे प्रोडक्ट नहीं दिखेंगे, पहले आपको लॉग इन करना पड़ता है तभी इसके अंदर के प्रोडक्ट्स दिखेंगे। इसलिए यहाँ पे अगर देखोगे तो कोई प्रोडक्ट वगैरह नहीं दिखेगा कुछ भी। तो इसमें क्या है कि अब जैसे कि आप को कुछ इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट इन द सेंस कि लेट्स से कि आपको डिस्काउंट वाला फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है, कि अगर कोई भी कस्टमर मेरे यहाँ 1 साल से ज्यादा से लॉयल कस्टमर है, 1 साल में उसने 10 ऑर्डर प्लेस करे तो मैं उसको 10% डिस्काउंट दूंगा। और अगर 2 साल में उसने 20 ऑर्डर प्लेस करे हैं, मतलब 2 साल से ज्यादा कस्टमर है और उसने 20 ऑर्डर प्लेस करे हैं, तो मैं उसको जो है 20% का दूंगा या 25% का दूंगा, ठीक है। तो वो सारी डिस्काउंट आपको इंप्लीमेंट करनी है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स के बेस पे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे। तो वो कैसे इंप्लीमेंट करोगे, तो वो है हमारा आई परचेज ऑर्डर इंटरफेस, जिसमें हम ये कह रहे हैं हम कि बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस हम कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे। अगर कस्टमर 1 साल से ज्यादा है हमारे साथ तो उसको हम 10% देंगे, 2 साल से ज्यादा है तो 25% देंगे, 5 साल से ज्यादा है उसको 50% डिस्काउंट देंगे। अगर उसने $50,000 से ज्यादा का सामान खरीदा है, या फिर $25,000 से ज्यादा का सामान खरीदा है, ऐसे करके एक ऑर्डर में, ठीक है। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगेन देखो, डिस्काउंट एक मेथड हो गया आपका कि आपको डिस्काउंट देना है। इंप्लीमेंट लेकिन अलग अलग तरीके से होगा। अब आप इसको दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हो, कि लेट्स से कि आप एक क्लास बनाओ और उस इंटरफेस इंटरफेस बेसिकली बनाओ आप, जिसका नाम दो आई परचेज ऑर्डर, ठीक है। और ये आपका इंटरफेस हो गया। अब आपका डिस्काउंट है तो वो इंटीजर हो सकता है, पॉइंट में भी हो सकता है, 9.5 या 2.5 या 3.5। तो आप उसका जो रिटर्न टाइप है वो इंटीजर नहीं रख सकते, तो आपको डेसिमल रखना पड़ेगा और आप बोल दो डिस्काउंट, ठीक है। आपने एक मेथड बना दिया, इसके अंदर कर दिया डिस्काउंट। तो अब आपने मतलब आपके कस्टमर ने, आपने एक मेथड बना के दे दिया अपने डेवलपर्स को, और उनसे बोला
या मे भी आपने खुद बना लिया कि आई परचेज ऑर्डर, अब फ्यूचर में कभी भी मुझे किसी भी तरह का डिस्काउंट इंप्लीमेंट करना होगा तो मैं इस मेथड को यूज, इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करूंगा, उसका ये मेथड यूज करूंगा डिस्काउंट, और उसके अंदर अपने हिसाब से इंप्लीमेंट कर दूंगा। ठीक है। अब जैसे इसमें फिर आप एक क्लास बना सकते हो। अब हर एक डिस्काउंट इंप्लीमेंट के लिए अलग अलग क्लास बनेगी। जैसे आपने बोल दिया कि लेट्स से कि न्यू कस्टमर डिस्काउंट, कि नया कस्टमर है तो उसको कितना डिस्काउंट देना है, एंड आपने ये क्लास बनाई और इंटरफेस आपने इंप्लीमेंट किया और उसको आपने इंटरफेस जो भी है आपका आई परचेज ऑर्डर ये दे दिया। और यहाँ पे आप मेथड बनाओगे, आप मेथड ऐसे भी बना सकते हो डेसिमल डिस्काउंट, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आपने किसी मेथड को कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो वो प्राइवेट होता है, प्राइवेट होता है ना बाय डिफॉल्ट उसका मेथड, तो वो प्राइवेट होता है। तो उसको अगर आपको एक्सेस कराना है कहीं से तो आप उसको बोलोगे कि पब्लिक डेसिमल डिस्काउंट, एंड देन आप इसको सेव कर दोगे। आप ये करा मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट, तो लेट्स से कि न्यू कस्टमर है तो आपको उसको डिस्काउंट देना है लेट्स से 1.6%, ऐसे देना, आपने उसको सेव कर दिया कि न्यू कस्टमर को मुझे 1.6% डिस्काउंट देना है। ठीक है। अब कल को आपका लेट्स से कि सॉरी ये न्यू कस्टम डिस्काउंट हो गया, इसको कस्टमर लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब ये एक तो ये हमने कस्टमर कर लिया। अब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि कस्टमर डिस्काउंट, ठीक है, हमने एक क्लास बना दी कस्टमर डिस्काउंट, हमेशा कस्टम ही लिख जाता है, और इसमें हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। पहले तो इतना पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई वेरिएबल ले सकते हो कि लेट्स से कि आपने एक वेरिएबल बनाया, आप कॉन्टैक्ट को एज अ कस्टमर ट्रीट करते हो तो आपने एक वेरिएबल बनाया पब्लिक कॉन्टैक्ट कस्टमर। ठीक है। और इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि इफ दिस डॉट कस्टमर डॉट, इसके अंदर एक फील्ड होती है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड होती है क्रिएटेड डेट, और उसमें कह दो कि मे बी ग्रेटर देन, जैसे आप इसमें यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक डेट टाइम वेरिएबल बना लेता हूँ, डेट टाइम, और इसमें बोल दो मे बी 1 ईयर ओल्ड, और यहाँ पे आप डाल दो कि सिस्टम डॉट नाउ। हाँ, अगर मुझे अभी से 1 साल पीछे जाना हो तो मैं इसमें ऐसा क्या करूं कि मुझे 1 साल से पीछे चला जाऊंगा मैं? कोई बता सकता है आप दोनों में से? हम्म, बोलो भाई। हैं, चुप हो गए, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? हैं, डेट टाइम की मेथड्स पढ़े थे किसी ने, डेट और डेट टाइम भैया क्लास? हाँ टुडे डेट माइनस 1 ईयर ऐसा कुछ था। ठीक है, तो इसमें मेथड्स होते हैं डॉट ऐड ईयर। हाँ मुझे हाँ 1 साल पुराना जाना है तो मैं एक -1 कर दूंगा, और मुझे यहाँ पे 2 साल पुराना जाना है तो मैं यहाँ पे -2 कर दूंगा। और अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर मेरा कस्टमर 2 साल से मेरे पास सिस्टम में है तो मैं उसको 4.5% दूंगा डिस्काउंट, और अगर मेरा कस्टमर 1 साल से सिस्टम में है तो मैं उसको 2.3% डिस्काउंट दूंगा, नहीं तो अगर मैं 1.6% डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। तो आप जो है क्या कहते हैं, इसको इस तरह से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। मतलब उस अब इसके अंदर आप कोड अपना कुछ भी लिखो, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोल सकता आपसे। ठीक है।
अब ये करा system डॉट नाउ डॉट एड ईयर, ओके आई थिंक इसमें ऐसा होगा, क्या बोलते हैं उसको, हमें वो लिखना पड़ेगा system डॉट टुडे करना पड़ेगा, आज से 1 साल पीछे जाना है ऐसे। अभी क्या करा, डेट, ठीक है इसको डेट कर देते हैं। मतलब बेसिकली कुछ भी, बस एक यहाँ पे लॉजिक तो आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, बट यहाँ पे थोड़ी बहुत हमें एरर आ रही है कि ये क्या कह रहा है, मिसिंग और इनकरेक्ट गार्ड इंटीजर है। भैया वो डेट डॉट टुडे ही होगा। सिस्टम डॉट टुडे होता है, चलो कोई नहीं, डेट डॉट टुडे करके देख लेते हैं। होता तो वो सिस्टम डॉट टुडे ही है। अब क्या कह रहा है ये, मेथड डज नॉट एग्जिस्ट, ऐड ईयर नहीं होता क्या, 1 मिनट देख लेते हैं ना। एड ईयर तो होता है, लेकिन भैया माइनस वाला नहीं पड़ा। नहीं माइनस ही होता है वो, उसमें कोई वो नहीं है। ऐड, अच्छा ईयर्स होता है, ऐड ईयर्स, ठीक है तो वो सिस्टम डॉट नाउ में भी अब चल जाएगा। काम ना करो, बहुत दिन से तो ऐसा ही होता है। ठीक है कोई बात नहीं, इसको हम नाउ करके देखते हैं, अब चल जाना चाहिए। हाँ अब चल गया बिना किसी एरर के, ठीक है। सो बेसिकली देखो लॉजिक तो वही है, आप कुछ भी करो, मेरा मेन पर्पस वो ये था कि आप कुछ इस तरह का भी लॉजिक इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कई तरह की, मतलब दुनिया भर की क्लासेस इम्प्लीमेंट ना करके एक ही क्लास के अंदर पूरा का पूरा लॉजिक लिख दो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? नहीं। ठीक है नहीं कोई डाउट नहीं ना, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे वाला देखें जो कि था हमारा दूसरा एक था, वो था आई पेमेंट प्रोसेसर, हाँ इसी की बात कर लेते हैं, पेमेंट प्रोसेसर की। अब पेमेंट प्रोसेसर में भी है ना, अगर आप अमेजोन वगैरह पे जाते हो तो उसमें वो बोलता है कि कौन से पेमेंट से आपको प्रोसेस करना है। आप क्रेडिट कार्ड यूज करोगे, डेबिट कार्ड यूज करोगे, एप्पल यूज करोगे, और भी या फिर एप्पल पे, यूपीआई, बहुत सारी चीजें हैं, मतलब आप मान उसमें कई सारे पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, है ना। तो वो सारी चीज है। तो अब उसमें क्या है कि आप उसमें भी वही चीज है, एज अ कंपनी जब आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, एज अ डेवलपर आप किसी कंपनी के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो, तो उसमें अब जैसे आपको पता है कि पेमेंट प्रोसेसर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो सकता है फ्यूचर में आज आप स्ट्राइप के लिए कर रहे हो या फिर आज आप क्रेडिट कार्ड के लिए कर रहे हो, कल को आपको पता है कि डेबिट कार्ड भी आएगा, ये आपको पता है यूपीआई भी आएगा, या फिर इंटरनेट बैंकिंग आ सकता है, ठीक है। तो आप उस पे आगे की सोच के एज अ डेवलपर आप, मतलब एज अ डेवलपर आपकी ये सब वो नहीं होती है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं होती कि आप आगे का सोचो कैसे करो वैसे करो। एज अ आर्किटेक्ट जिम्मेदारी होती है, और आर्किटेक्ट ये सब आपको बताता है कि आपको ये इंटरफेस बनाना है, उसके अंदर ये मेथड बनाने हैं ऐसे करके। बट उसमें क्या होता है कि आपको आर्किटेक्ट में भी एक इंटरफेस बना के दे देगा, आई पेमेंट प्रोसेसर, ठीक है। आई पेमेंट प्रोसेसर को उसने इंटरफेस बना दिया, अब इसके अंदर उसने मेथड्स, कुछ मेथड बना दिया, लेट्स से कि वॉइड मेक पेमेंट, ठीक है, या मे बी मेक पेमेंट की जगह प्रोसेस पेमेंट, ठीक है। और फिर इसने कह दिया वॉइड प्रोसेस रिफंड, ठीक है। अब आपको प्रोसेस करना है पेमेंट, कितना पेमेंट प्रोसेस करना है, तो आपको अमाउंट भी देना पड़ेगा, डेसिमल अमाउंट, ठीक है। कितना पेमेंट आपको रिफंड करना है, आपको वो भी देना पड़ेगा, डेसिमल अमाउंट। और मे भी आपको एक वेरिएबल और वेरिएबल लेना पड़े, इज फुल रिफंड। कभी कभी होता है ना कि पार्शियल रिफंड होता है, 100 रुपए हो गए, 20 रुपए हो गए करके। कभी कभी होता है कि आपको पूरा का पूरा कस्टमर को रिफंड करना होता है। तो आपकी सिर्फ ये दो चीजें हैं, सिंपल सी, और कोई नहीं, मतलब पेमेंट प्रोसेसर में आपने ये दो चीजें, हो सकता है कि और भी डेफिनेटली और भी चीजें होंगी, बट हम अभी सिर्फ सिंपल दो उसका लेते हैं। अब आप क्या करोगे, अब आप एक सिंपल सा वो बनाओगे क्लास, आप उसको बोल दो मे बी क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेसर, या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, आपने एक क्लास बना दी, ठीक है। इसको क्लास बना के आपने इम्प्लीमेंट कर लिया अपना इंटरफेस।
इम्प्लीमेंट्स आई पेमेंट प्रोसेसर। अब आपको ये दोनों मेथड इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे दे दो पब्लिक वॉइड प्रोसेस पेमेंट, और इसके अंदर आपका कितना पेमेंट प्रोसेस करना है वो जाएगा। सिमिलरली आपको ये रिफंड वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट करना है, तो आपने वो रिफंड वाला मेथड भी इम्प्लीमेंट कर लिया और आपका काम हो गया। आपके दोनों मेथड इम्प्लीमेंट हो गए। अब आप इसके अंदर किसी को भी कर सकते हो, आपका पेमेंट किससे प्रोसेस करना है। ये अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड पेमेंट प्रोसेस करने की। अब क्रेडिट कार्ड भी कई तरह के हो सकते हैं ना, कि एसबीआई का हो गया, आईसीआई का हो गया, एचडीएफसी का हो गया, पीएनबी का हो गया, और आजकल तो कई सारे क्रेडिट कार्ड और आ रहे हैं। तो उससे हमें कोई मतलब है, हमने ये बना लिया। आप सिमिलरली आप दूसरा एक क्लास बना लो डेबिट कार्ड पेमेंट करके, ठीक है। आप यहाँ पे जाओ, ये क्लास बना दो डेबिट कार्ड पेमेंट, ठीक है, और उसमें ये इम्प्लीमेंट कर दो, उसमें भी ये मेथड्स इम्प्लीमेंट हो गए, ठीक। अब क्रेडिट कार्ड भी कई सारी कंपनीज के हो सकते हैं, डेबिट कार्ड भी आपकी कई सारी कंपनीज के हो सकते हैं। अब क्योंकि आप जब भी पेमेंट करते हो ना, तो आप जब कार्ड नंबर डालते हो तो उसको पता चल जाता है कि ये वीजा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है। तो कंपनीज उसको मतलब कार्ड, क्योंकि कई कंपनीज प्रोवाइड कराती हैं, तो उसमें आपको पता चल जाता है, तो आप वो पेमेंट कर सकते हो। अब लेट से कि आपके पास, आप इसमें एक और मेथड बना दो, लेट से कि पब्लिक मे बी पब्लिक वॉइड मे बी रन मेथड आपने बना दिया एक, ठीक है। और या कोई भी एक, लेट से कि अब ये तो डेबिट कार्ड हो गया और ये क्रेडिट कार्ड हो गया। अब क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के तरीके होते हैं कि मतलब ये वीजा है या फिर एमएक्स है, या फिर मास्टर कार्ड है, ठीक है। तो जब आप मतलब बेसिकली पीछे जो होता है अमेजोन में जो पूरा कुछ होता है, या फिर किसी और में, जैसे कि लेट से कि हमें कुछ रुद्र खरीदना है, ठीक है, बाय रुद्र में भी कुछ भी। अब यहाँ पे कोई भी एक रुद्र हमने ऐड कर लिया, व्यू डिटेल्स, यहाँ पे जाके, अच्छा ये तो सोल्ड आउट हो गया, ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रहा था पूरा सब कुछ बेच ही दिया, तो रखा क्या है स्पिरिचुअल, चलो बाबा को ले लेते हैं। हाँ, जैसे इसको हम ऐड टू कार्ट में किया तो कार्ट में हमारा ऐड हो गया। फिर हम जब चेकआउट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपसे वो इंफॉर्मेशन मांगता है, जैसे कि मे बी कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, ये ले लिया हमने, और कुछ भी। मतलब कुछ भी नंबर दे के, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे करके दे दिया हमने, ठीक है। और कंटिन्यू कर दिया। तो अच्छा, क्या कह रहा है, सेलेक्ट स्टेट, ओके। तो जब हम इसमें हो 1301, तो अब अगर यहाँ पे देखोगे तो ये शिपिंग का बोल रहा है, ठीक है। अभी तो स्टैंडर्ड शिपिंग हो गई, जो भी हो गई, कंटिन्यू कर दिया हमने, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखो तो ये क्या कह रहा है कि ये लोग एक्सेप्ट करते हैं यूपीआई, कार्ड, वैलेट, नेट बैंकिंग, ठीक है। अब कार्ड में भी है वीजा, मास्टर कार्ड, रुपे, पेटीएम, और भी है, जैसे पे नाउ पे जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी लेके जाएगा, मैं आई थिंक रेजर पे यूज कर रहा है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन लेके आ गया ना कि ठीक है, इतने रुपए आपको पे करने हैं, आप फोन नंबर दो, एंड देन मे बी प्रोसीड करो करके। तो वो उसमें कई सारे ऑप्शंस मांगेगा, ठीक है। जैसे इसमें हमने कुछ भी दे दिया उसको नंबर, अच्छा 10 डिजिट चाहिए उसको, ओके। अभी भी नंबर वैलिड चाहिए, चलो कोई बात नहीं। तो वो बेसिकली क्या है ना, कुल मिला के मांगेगा कि कौन से कार्ड से करना है, किस से करना है, क्या करना है, अब वो सारी चीजें मांगेगा। तो लेट से कि आपका वीजा है, तो वो जैसे उसको पता चलेगा ना कि आपने वीजा कार्ड एंटर करा है, तो वो वीजा कार्ड के थ्रू सारी चीजें प्रोसेसिंग करेगा। तो अब इसमें आप कह सकते हो, एक क्लास बना सकते हो कि लेट से वीजा कार्ड प्रोसेसिंग, ठीक है। और
वीजा में भी डेबिट कार्ड, क्योंकि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों अलग अलग होंगे। वीजा डेबिट कार्ड प्रोसेसिंग आपने एक क्लास बना दी, मे बी प्रोसेसिंग की जगह आप इसको बोल दो प्रोसेसर, और यहाँ पे जाओ। इससे पहले मैं कुछ मतलब कोई कंफ्यूजन वगैरह किसी को कुछ भी है तो आप बता सकते हो। नहीं मेरे को नहीं। ठीक है, वैभव आपको कोई कंफ्यूजन? नहीं भैया। ठीक है, लेट्स से कि मैंने इसके अंदर एक मेथड बना दिया पब्लिक वॉइड मे बी प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस पेमेंट, हाँ ठीक है, प्रोसेस पेमेंट बना दिया मैंने। और यहाँ पे मे बी यहाँ पे मेरे पास एक वेरिएबल आता है डेसिमल की कितना अमाउंट प्रोसेस करना है, ये आ गया, ठीक है। अब क्या है कि क्योंकि ये वीजा डेबिट कार्ड है तो मुझे मेरे पास ये डेबिट कार्ड पेमेंट ये क्लास है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं जो आपको बताने जा रहा था वो ये कि लेट से कि मैंने एक बना दिया प्रोसेसर, मैंने एक इंटरफेस बनाया और यहाँ पे मैंने इसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया। अभी मैंने पहले क्या बोला था आपसे कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता डायरेक्टली, इसलिए मैंने लास्ट में ये वर्ड ऐड किया था कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कब, जब हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट किसी भी मेथड के अंदर एज अ पैरामीटर अगर हम पास करना चाहें तो हम एक इंटरफेस का वेरिएबल इंटरफेस का ऑब्जेक्ट, ये क्योंकि ये एक क्लास होती है और एक उसका वेरिएबल होता है तो हम उसको पास कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन मैं यहां से इसको बोल सकता हूं कि प्रोसेसर डॉट, अब मैं इस डेबिट कार्ड का मेथड लेट से कि प्रोसेस पेमेंट, और इसके अंदर मुझे अमाउंट पास करना है, तो अमाउंट है मेरा जो भी अमाउंट मैं पास कर रहा हूं, और लेट से कि मैंने यहाँ पे इसके अंदर डिबग कर दिया कि मे बी डेबिट कार्ड पेमेंट, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कि अमाउंट ये आया, इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ ओके, इसमें कुछ एरर आ रहा है, इसको सेव करना है, इसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा था, प्रोसेस पेमेंट वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट, ओके प्रोसेसर, ओके सही है। लेट्स इसको सेव करके देखते हैं, ये भी सेव हो गया, ठीक है। बट अभी क्या है, अभी ये जो आई प्रोसेसर है ये एक्चुअली में जेनरिक है, ठीक है, ये जेनरिक है, इसके अंदर हमें नहीं पता कि क्या है, क्योंकि ये इंटरफेस है। तो ये क्या करता है, ये रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि किस क्लास का मेथड कॉल करना है मुझे, रन टाइम पे डिसाइड करेगा, डिसाइड करेगा, ठीक है। कि ये प्रोसेसर जो वेरिएबल है रन टाइम पे डिसाइड करेगा कि ये जो प्रोसेस पेमेंट मेथड है वो किस क्लास का है, वो क्रेडिट कार्ड पेमेंट का है, वो डेबिट कार्ड पेमेंट का है, या फिर किसी और क्लास के अंदर है, ठीक है। अब वो कैसे डिसाइड करेगा, उसके लिए जब आप इस क्लास को कॉल करोगे, ठीक है, लेट्स से कि आपने सॉरी ये डिबग किया और एक क्लास बनाया, लेट्स से कि पेमेंट, और यहाँ पे आपने न्यू वीजा प्रोसेसर क्लास बना दी, ठीक है। और क्योंकि आपको डेबिट कार्ड पेमेंट को प्रोसेस कराना है, ठीक है, या तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हो कि वीजा डेबिट कार्ड पेमेंट इसका नाम दे सकते हो, ठीक है। तो आप इसमें जो है क्या कहते हैं, वीजा डेबिट कार्ड पेमेंट कर सकते हो, और आप इसमें बोल दो कार्ड इक्वल टू न्यू वीजा डेबिट कार्ड पेमेंट। अब इस पेमेंट इस वाली क्लास के अंदर एक मेथड है कॉल्ड प्रोसेस रिफंड, और ये एक्चुअली में इसको दो चीजें चाहिए, एक अमाउंट और एक ये वाला नहीं सॉरी, प्रोसेस पेमेंट है ये, इसको दो चीज चाहिए, एक अमाउंट और एक चाहिए आई पेमेंट प्रोसेसर। तो इस कार्ड को आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो अब यहाँ पे जो एक नई चीज बताने वाला हूं मैं वो ये कि अगर कोई भी क्लास किसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो वो इंटरफेस उस क्लास का ऑब्जेक्ट होल्ड कर सकता है, क्योंकि वो क्लास मतलब क्योंकि वो जो क्लास है वो उस इंटरफेस की चाइल्ड क्लास है, हैज अ रिलेशनशिप, मतलब ये जो क्लास है इज इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, ये जो क्या कहते हैं हमारा आई पेमेंट प्रोसेसर है, तो ये जो आई पेमेंट प्रोसेसर जितनी भी क्लासेस
को मतलब जितनी भी क्लासेस में इंप्लीमेंट हो रहा होगा वो हर एक क्लास के ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है डायनेमिकली रन टाइम पे। इसीलिए हमने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट पास किया, इस वीजा कार्ड का, और यहाँ पे इजिली पास किया, पास हो जाएगा। और जो भी वीजा डेबिट कार्ड, हाँ, इसके अंदर एक डिबग स्टेटमेंट है, वो डिबग स्टेटमेंट इजिली एग्जीक्यूट हो जाएगा। मे बी अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो इसमें, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ट्रिकी हो जाता है ये इंटरफेस वाला, बट अभी अगर कुछ भी छोटा सा भी अगर कंफ्यूजन है तो आप उस पर पूछ सकते हो कि क्या मतलब मुझे ये कंफ्यूजन है। अगर आप ये देखोगे यहाँ पे आ गया वीजा डेबिट कार्ड पेमेंट इक्वल टू 234। कोई कंफ्यूजन? नहीं, एक बार थोड़ा रिकॉर्डिंग से जाएंगे तो और ठीक से समझेगा, अभी तो फिलहाल नहीं। हाँ थोड़ा सा तो मतलब वही मैं भी कह रहा हूँ कि थोड़ा सा लगेगा। वैभव आपको भी इसमें रिकॉर्डिंग में भी 2 या 3 बारी या में भी एक बारी तो कम से कम एक बारी तो देखनी पड़ेगी, बट उससे ज्यादा भी देखनी पड़ सकती है। ठीक है भैया। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग को देखो, उसको एक बार 2 बार नहीं समझ में आ रहा 3 बार देखो, उससे भी नहीं समझ में आ रहा तो आके पूछो कि नहीं ये चीज समझ में नहीं आ रही है करके, और मैं पूरा का पूरा सारी चीजें इसमें बताऊंगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन और भी हो सकता है कि जो है आपने हमें बताया कि ये है यहाँ पे, जब हम इसको खोलते हैं कि यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट अगर बना ही लिया है इस क्लास का, तो हम इस क्लास की हमें क्या जरूरत है, क्योंकि ये एक क्लास फालतू में हमने एक एक्स्ट्रा क्लास बना दी ना, ये वीजा डेबिट कार्ड प्रोसेसर अभी हमने बनाई है, और हमने फिर उसको इसका ऑब्जेक्ट बनाया। जब हमें इस ऑब्जेक्ट को पता ही है तो हम इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट यहीं से इसका मेथड कॉल कर ले, उसका अमाउंट पास कर दें। फालतू की ये 2 लाइनें ऑब्जेक्ट बनाई, मेमोरी वेस्ट किया, सब कुछ किया। ये क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ये क्वेश्चन है दिमाग में तो डेफिनेटली जो है क्या कहते हैं ये एक वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, बट इसमें एक चीज जो है वो ये है कि जब हम एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक्चुअली में ऐसे हम यहाँ पे ऐसे क्लास नहीं बनाते। हम पीछे मेटा डेटा बनाते हैं, मेटा डेटा में हमारा सब कुछ स्टोर होता है, और हम डायनामिकली सारी चीजें बनाते हैं, जो कि हम आगे में भी 20 25 30 दिन बाद उसको करेंगे, बट वो भी हम करके देखेंगे। उसको हम बोलते हैं, वो बेसिकली एक आर्किटेक्ट लेवल की चीज हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, फैक्ट्री मतलब सेल्सफोर्स में कई सारे पैटर्न होते हैं, और उनमें से एक पैटर्न होता है फैक्ट्री। फैक्ट्री सिंपल सी है, जैसे आप नॉर्मल फैक्ट्रीज देखते हो, वो नॉर्मल फैक्ट्रीज को ही फैक्ट्री बोला गया यहाँ पे। जहाँ पे अगर आप फैक्ट्रीज में क्या होता है कि एक फैक्ट्री में आप तरह तरह के प्रोडक्ट बनाते हो, वैसे ही एक क्लास से आप दुनिया भर की क्लासेस कॉल कर सकते हो, उसको बोलते हैं फैक्ट्री पैटर्न। ठीक है, तो अभी उसको हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए ये इतना है। और इंटरफेस में और कोई कंफ्यूजन या कुछ भी है? अगर नहीं तो अब आगे नहीं करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऊपर से जा रही हैं चीजें अब। हाँ 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 मतलब क्या? हाँ हाँ, मतलब अब मत करिए आगे। नहीं, आगे तो वैसे आज का तो खत्म हो गया। असाइनमेंट में इसमें ऐड कर दूंगा, हैंड्स ऑन वाला कोड जो हमने किया वो भी मैं ऐड कर दूंगा। और कोई मतलब इसमें डाउट वगैरह है तो वो कर सकते हो, वो बता सकते हो। एक बार रिकॉर्डिंग देख लें भैया, फिर कल पूछते हैं। ठीक है।